मेरठ मेडिकल कॉलेज की बड़ी लापरवाही सामने आई। कोरोना पॉजिटिव मृतक का शव बदल दिया गया। अंतिम संस्कार से पहले परिजनों ने चेहरा देखा, तब जाकर इस पूरे गड़बड़ झाले का खुलासा हुआ। तो कोरोना पॉजिटिव मृतकों के शवों में हुई अदला बदली। गाजियाबाद के मोदी नगर का रहने वाला था मृतक। मोदी नगर के मृतक के बदले मेरठ के मृतक का शव दे दिया गया। डीएम अनिल ढींगरा ने मामले में जांच के आदेश दिए और एडीएम सिटी सीएमओ को जांच के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया। मामले में दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये कहना है डीएम साहब का। जांच के बाद दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। तो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अगर आखिरी मौके पर भी चेहरा नहीं देखा जाता तो एक परिवार किसी और का ही शव का दाह संस्कार कर देता। तो इतनी बड़ी ये लापरवाही सामने आई। तो मेरठ मेडिकल कॉलेज की दरअसल ये बहुत बड़ी लापरवाही। हमारे चाचा जी हैं जो पैरालाइज हो गया था, तो हमने पहले यहाँ जीवन ले गए, उसके बाद में ट्रांसफर कर दिया इनका शुभारती में। शुभारती में जब इनकी रिपोर्ट आई है 2-3 दिन बाद, तो उसमें कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो उसके बाद में इन्हें मेडिकल रेफर कर दिया गया। मेडिकल में इनका 2-3 दिन से इलाज चल रहा था। कल हमारे पास शाम को फ़ोन आया कि जी आपके जो चाचा जी हैं वो एक्सपायर हो गए हैं, आप उनकी बॉडी ले जाइए। तो उसके बॉडी क्लेम करते करते आज सुबह 8 बजे हमें बॉडी दी गई और हम आके यहाँ पे शमशान घाट ले आए सीधा, और 2-4 परिजन अपने होके और उनका दाह संस्कार कर ही रहे थे कि हमने देखा चलो बॉडी का एक बार चेहरा देख लेते हैं। जब हमने चेहरा देखा तो ये किसी और का वो निकला शरीर। पूरा मामला ये है कि हमारे पापा जी कोरोना पॉजिटिव आए थे। हम पहले शुभारती में लेके गए उन्हें, उसके बावजूद उन्होंने वहाँ पे उन्हें रेफर कर दिया मेडिकल कॉलेज में। उन्होंने 2-3 दिन रखा, उनका इलाज करा नहीं करा यह हमें नहीं पता। उसके बावजूद इन्होंने कल शाम को हमें फ़ोन आता है कि उन्हें डेथ घोषित कर दिया। उसके बावजूद हम वहाँ से बॉडी लेके आए। बॉडी को जैसे हम शमशान घाट पे लाए, जैसे हम उन्हें दाह संस्कार करने लगे, हमने उनका चेहरा देखा। तो जैसे हमने उनका चेहरा देखा तो वो चेहरा बदला हुआ था, किसी दूसरे की बॉडी थी। ये हमारे पास 2 मरीज़ यशपाल और गुरबचन जी आए थे। यशपाल जी 4 तारीख को भर्ती हुए थे और गुरबचन जी हमारे पास 3 तारीख को भर्ती हुए थे। कल दोनों की डेथ हुई। तो लगभग दोनों के अटेंडेंट जल्दबाजी में कर रहे थे कि हमें बॉडी दे दीजिए, बॉडी जाए, उसमें वो बॉडी चेंज हो गई। तो ये मामला है। जनपद गाजियाबाद का एक प्रकरण अभी संज्ञान में आया है, आपके द्वारा बताया गया है। डेड बॉडी एक्सचेंज जो कुछ हुआ है, इसके लिए जो है जनपद तरफ से जो है तत्काल जो है एडीएम सिटी और सीएमओ की जो है कमेटी गठित कर दी गई है। वो लोग मौके पर पहुंचकर जांच करेंगे और जो भी दोषी होगा उसका उत्तरदायित्व निर्धारित करके तब कार्रवाई की जाएगी। चलिए इस गड़बड़ झाले को और तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ गाजियाबाद से हमारे संवाददाता अनिल चौधरी और मेरठ से मुनव्वर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अनिल, आपका रुख करता हूं। अनिल, ये बताइए कि ये शख्स, और जैसा कि डॉक्टर साहब जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं वहां के, वो जवाब दे रहे हैं, उनका कहना था कि परिवार वालों को बॉडी की बड़ी जल्दी थी और उसी दौरान ये शव बदल गए। तो इतना ही नॉर्मल ये मामला है या इसके पीछे कोई बड़ा गड़बड़ झाला है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, मोदी नगर के रहने वाले हैं मृतक गुरुवचन जो हैं। जब इनकी कुछ दिन पहले पैरालाइज का अटैक पड़ा तो उनको कुछ दिन पहले ही मेरठ के शुभारती में एडमिट कराया गया हॉस्पिटल में। वहां पर उनकी रिपोर्ट जो है कोरोना पॉजिटिव आई। तो उसके बाद में उनको मेडिकल जो हॉस्पिटल है मेरठ का, वहां पर एडमिट किया गया। उसके बाद में 2 दिन बाद ही घर वालों को सूचना दी जाती है कि आपके परिवार का जो मेंबर है उसकी डेथ हो गई है, आप ले जाइए। जब परिवार
परिवार वाले जब वहां पहुंचते हैं और उनको बाकायदे जो है कोरोना पॉजिटिव बता कर उनको सब जो है उनको सौंप दिया जाता है। पर जब घर वाले अंतिम संस्कार करने लगे तो चेहरे को देखा तो सब जो है बदला हुआ था। तो उसके बाद में जब परिवार वालों ने संपर्क किया अस्पताल में तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वो वाला हिसाब हुआ। जो मेडिकल के जो स्टाफ है उल्टा जो है परिवार वालों को ही डांटने लगा और साफ तौर पे ये बोला कि आपने कोरोना पेशेंट है तो आपने चेहरा क्यों देखा। इस तरीके की जो मेडिकल स्टाफ है अपने आप को अपनी कमियों को छुपाने के लिए जो पेरेंट्स थे जो मृतक के परिवार वाले थे उनको ही उल्टा ब्लेम करने लगे, जिससे वो चुप रहे और इस पूरे मामले को दबा लें। हालांकि इस पूरे मामले में सीएमओ भी जांच की बात कर रहे हैं और डीएम भी जांच की बात कर रहे हैं। मेरठ में इस पूरे मामले की जांच की भी बात की जा रही है। ठीक है अनिल, बने रहिए हमारे साथ। मनव्वर का रुख करते हैं। मनव्वर, ये बताइए अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरठ में ऐसे गड़बड़ झाले पहले भी आते रहे हैं, ऐसे मामले पहले भी सुनने को मिले हैं, तो वाकई ये क्या गड़बड़ झाले के मामले हैं या सिंपली कोई लापरवाही हुई? देखिए, मेरठ मेडिकल कॉलेज का इतिहास रहा है संवेदनाओं से खिलवाड़ करने का और मरीज को मार देने का और लोगों को डांटने का, भगाने का, बाउंसर रखकर तीमारदारों को पिटवाने का। ये जो मामला सामने आया है इसको तत्काल ही जो मीडिया थी उसने उठा दिया, तो ये मामला संज्ञान में आया और अधिकारियों ने जांच सेटअप कर दी। हालांकि जो डेड बॉडी बदली गई है उसमें जांच चल रही है, लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि जो कोविड-19 प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से डेड बॉडी सौंपी जाती है। तो सवाल ये भी उठता है कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले भी इन लोगों ने इस तरह से हरकतें की हो, पहले भी डेड बॉडी चेंज की हो और पहले चूंकि लोग चेहरा देखते नहीं है, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट होता है तो लोग डरते हैं, चेहरा नहीं देखते, इसके चलते अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन इस परिवार ने चेहरा देख लिया और अंतिम संस्कार करने से रुक गए तो खुलासा हो गया। हालांकि जो मेरठ में डेड बॉडी थी उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया और अब खुलासा होने के बाद जांच सेटअप हुई है। डीएम ने अलग माध्यम से जांच की है और जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी वहां पहुंचे हैं, एडीएम सिटी पहुंचे हैं, वो तो पहुंचे ही हैं। इसके अलावा जो मेरठ मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं उन्होंने भी एक जांच सेटअप की है। उस जांच में उन्होंने कहा है कि इसको उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है और निश्चित तौर पर इस तरह की लापरवाही करने वाले लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो की जाएगी, शासन स्तर से भी की जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि अगर इस तरीके से चलता रहा तो कैसे होगा, क्योंकि पहले भी इन लोगों ने एक साथ 2 मृत्यु जब कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की हो गई तो वहां पड़ी रही। इस पूरे प्रकरण को आरएनआई ने उठाया और जो तत्कालीन प्रधानाचार्य थे उनको सस्पेंड किया गया, उनको हटाया गया, दूसरे आए। लेकिन अब जिस तरह का प्रकरण सामने आया है इसमें देखना होगा कि क्या उच्च लेवल के जो लोग बैठे हैं उन पर कार्रवाई होगी या केवल खाना पूर्ति करके उन्हें छोड़ दिया जाएगा जो निचले स्तर के लोग हैं। कुलदीप, सबसे हैरत की बात यह है कि इस तरह के प्रकरण आने के बावजूद भी इतना लंबा समय लग जाता है जांच का और लोग बच जाते हैं, निकल जाते हैं। क्योंकि कोरोना काल में देखा यह गया है जो धरती के भगवान कहे जाते हैं वही इस समय विलासकालीन विपरीत बुद्धि यानी कि वो पूरे तरीके से कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। हैरत की बात तो ये होती है जब चेहरा देख लिया, पता चल गया कि ये बॉडी बदली हुई है, उल्टा इन परिजनों को डांटा जा रहा है कि आपने चेहरा देखा कैसे, इनको डराया जा रहा है कि क्वारंटीन किया जाएगा, आपको तमाम चीजें लाई जा रही हैं। लेकिन अब सवाल ही बनता है कि आखिर इनके खिलाफ कब और किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी। कुलदीप, ठीक है, मनव्वर आप भी बने रहिए हमारे साथ और अनिल आप भी हमारे साथ बने रहिए। यहां आपको बता दें, एक शख्स की बॉडी कोरोना के चलते उसकी मौत हो जाती है, लेकिन परिवार को जो शव सौंपा जाता है वो किसी और का होता है और इस बात का खुलासा भी नहीं होता क्योंकि कोविड-19 के जो पेशेंट है उनका एक प्रोटोकॉल है, उसके तहत शायद लाश की शक्ल देखना भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहां पर ऐसा हुआ कि आखिरी मौके पर परिवार वालों ने अपने शव का चेहरा देखा और तब इस बात का खुलासा हुआ कि यह शव तो किसी और का है। इतनी बड़ी लापरवाही हुई। लेकिन उससे बड़ी बात देखिए, अब जो अस्पताल प्रशासन है वो ये आरोप लगा रहे हैं परिवार वालों पर कि आपने शव का चेहरा कैसे देखा और यह भी कहना है कि आपकी जल्दबाजी के चलते यह शव बदल गया, अन्यथा ऐसा नहीं होता। लेकिन मेरठ में ऐसे कई मामले पहले भी सामने आते रहे। मनव्वर, एक बार फिर से आपके पास लौटूंगा। मनव्वर, यह जानना चाहूंगा आपसे, जैसे प्राइवेट अस्पतालों पर तो अब कुछ ऐसे आरोप भी लग रहे हैं क्योंकि एक निश्चित राशि दी जाती है सरकार की ओर से कोविड पेशेंट को या उनको इलाज के लिए, और इस चक्कर में वहां बेड अगर फुल होते हैं तो पेशेंट को निकालने के चक्कर में कुछ ऐसी बातें भी सामने आई कि पेशेंट को जबरन मार दिया जा रहा है। ऐसे कुछ किस्से भी सामने आए। लेकिन मेरठ मेडिकल सेंटर में यहां पर अगर यह सरकारी व्यवस्था है तो फिर इस तरीके की लापरवाही या गड़बड़ झाला यहां से क्यों सामने आ रहा है?
देखिए, मेरठ मेडिकल कॉलेज की अगर बात की जाए तो यहाँ बड़े स्तर पर जो कोविड पेशेंट हैं वो एडमिट होते हैं। और अब तो लोग ये कहते हैं कि अगर आपको मरना है, अगर आपको जीवित नहीं रहना है तो आप मेरठ मेडिकल कॉलेज में एडमिट हो जाइए। ज्यादातर लोग ये कोशिश करते हैं कि मेरठ मेडिकल कॉलेज में एडमिट ना होकर आनंद अस्पताल में चले जाएं, पांचली खुर्द चले जाएं, सुभारती चले जाएं, इसके अलावा मुलायम सिंह मेडिकल कॉलेज चले जाएं। लोग मेरठ मेडिकल कॉलेज से इसलिए बच रहे हैं क्योंकि यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो काफी संवेदनहीन हैं। उनको नहीं समझ आता कि इंसान की जान इंसान की होती है। क्योंकि पहले भी हमने जो तस्वीरें दिखाई थी हमारे चैनल पर देखने के बाद जो क्षेत्रीय विधायक थे सोमेंद्र तोमर, उन्होंने इस प्रकरण को उठाया था और शासन में इसकी शिकायत की थी। क्योंकि पहले 3 जो डेड बॉडियां थी वो जो स्ट्रेचर थे वहां पड़ी रही, उनको किसी ने नहीं हटाया, किसी ने कोई दवाई नहीं दी। और जब वीडियो वायरल होने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल खड़े हुए तो जिलाधिकारी मेरठ ने वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए, उसकी मॉनिटरिंग करने लगे, यानी कि सुधार करने की कोशिश की गई। पर जो धरती के भगवान हैं इस वक्त उन पर आरोप है कि वो लोगों को मार रहे हैं। हाल ही में एक मृत्यु पहले हुई थी, कोरोना काल में एक डॉक्टर की मृत्यु हुई थी, तो उनके परिजनों ने आरोप लगाया था कि हमने अपने पेशेंट को सही भेजा, लेकिन 24 घंटे के अंदर ऐसा क्या हुआ कि पेशेंट की मृत्यु हो गई। उससे पहले एक प्रकरण आया था जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड को सही सलामत लेकर जाया जाता है, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। उसमें भी सवाल खड़े किए जाते हैं। लेकिन चूंकि लॉकडाउन लगा हुआ था तो लोग घरों से नहीं निकल पाए, अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाए, तो इस तरह के प्रकरण दबकर रह गए। हालांकि मीडिया के माध्यम से उठाए गए, उछाले गए, लेकिन अब कोरोना से लोगों को डर नहीं लगता है, केवल व्यवस्थाओं से डर लगता है, क्योंकि व्यवस्थाएं लोगों को मार रही हैं। कोरोना ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि लोग मर जाएं। क्योंकि पहले भी देखा गया है, चेतन चौहान की मृत्यु हुई जो कि कैबिनेट मिनिस्टर थे और पूर्व क्रिकेटर थे। उनकी मृत्यु के बाद समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से स्टैंड लिया और पूरे प्रकरण को बताया कि कोरोना से नहीं मौत हुई है, अव्यवस्थाओं से मौत हुई है। ठीक है समाजवादी मनव्वर, आपको रोकेंगे अनिल के पास एक बार, फिर चलते हैं। अनिल, आइसोलेट हो गए। अनिल ये बताइए कि अब परिवार का क्या कुछ रिएक्शन है, और जैसा कि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है इस मामले पर, एडीएम स्तर के अधिकारी जो है इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं, परिवार से क्या कुछ बातचीत हुई है? देखिए, परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल हो चुका है। वो लगातार जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि हम हमेशा आपकी सपोर्ट करते रहे हैं, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इस तरीके की मांग जो है घर वाले लगातार रख रहे हैं, पर उनका हाल इतना बेहाल हो चुका है रो रो कर। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि इस तरीके की लापरवाही यदि की जाएगी और इस पर कोई भी हमें जवाब नहीं दिया गया, उल्टा हम ही को ब्लेम किया जा रहा है लगातार, क्योंकि आपने कोरोना पेशेंट की आपने फेस देखा। चलिए ठीक है। इस पूरी जानकारी के लिए अनिल चौधरी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मनव्वर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।